गणित कक्षा 10 में हमारा भाई चैप्टर चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। भाई जिसकी पहली प्रश्नावली 7.1 को हम पहले ही हल कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है जहां से उसे आप देख सकते हो। आज हम भाई पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.2। अभी भाई है क्या, इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले हमें कुछ सूत्र पढ़ने पड़ेंगे, तो सबसे पहले उन सूत्रों को देख लेंगे। तो भाई सबसे पहले हम आएंगे विभाजन के सूत्र पे। अभी भाई विभाजन का सूत्र क्या है, तो भाई सबसे पहले क्या करना है आपको, कोई रेखाखंड खींचना है P और Q, जहां हमें P और Q के ना निर्देशांक पता होंगे, x1 y1 और भाई यहां कर लो x2 y2। अभी भाई है क्या, इस रेखाखंड में ना हमें कोई बिंदु मानना है बीच में A। भाई कहीं पर भी बीच में एक बिंदु A मान लो। अब भाई जो बिंदु A है यह रेखाखंड को M1 और M2 अनुपातों में काटता है। तो भाई M1 अनुपात M2 में जो A वाला बिंदु है वह रेखाखंड PQ को काट रहा है। तो भाई हमें जो A है इसके निर्देशांक x, y हैं, हमें x और y के ना मान निकालने हैं। तो भाई सीधा सूत्र होता है x बराबर, भाई यहां होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। और भाई इसी प्रकार y का होता है सेम एकदम, M1 y2 प्लस M2 y1 और भाई यहां हो जाएगा M1 प्लस M2। इस प्रकार से हम बिंदु A के मान निकाल सकते हैं। कब, जब भाई बिंदु A रेखाखंड PQ को M1 और M2 अनुपातों में काटता हो। अब भाई सूत्र याद करने का तरीका सिंपल है, 1 के साथ 2 आएगा तो भाई 2 के साथ 1 आएगा और भाई नीचे M1 और M2 दोनों धन में आएंगे। अब भाई यहीं से एक बात और देख लो, अगर भाई बिंदु A जो है वह PQ का मध्य बिंदु हो, अगर भाई PQ का मध्य बिंदु A होगा तो भाई इसका मतलब क्या होगा, जो दूरी ये है वही दूरी ये होगी। तो भाई अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 1:1, अर्थात भाई M1 का मान भी 1 रखना है और M2 का मान भी 1 रखना है। तो भाई यहां रख लो x बराबर क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन 2, भाई 1 1 2 हो गया। और यहां पे आ जाओ, यहां हो जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2। भाई इस प्रकार से हमें ये मान मालूम हो गए मध्य बिंदु के। तो भाई यहां पे दो सूत्र क्लियर हो गए, एक तो विभाजन बिंदु और भाई दूसरा वही से निकाला हमने मध्य बिंदु। अब भाई दोनों ही सूत्र क्लियर हो गए, अब चलते हैं सीधा प्रश्नावली पे। अब भाई पहला सवाल देखेंगे, कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब भाई ये हमारे P और Q के मान हो गए, x1 y1 x2 y2 और भाई ये हो गया M1 और M2 और हमें मान निकालने हैं x और y के। अब भाई सवाल में हमारे पास पहला बिंदु है -1,7 और भाई दूसरा बिंदु है 4,-3। तो भाई जो भी बिंदु हुआ करें उन पे आप x1 y1 और भाई इस प्रकार से x2 y2 डाल दो। और भाई जो भी अनुपात हमें गिवन है 2:3 यहाँ पे है तो यहाँ डाल दो भाई M1 और M2। अभी सबके मान क्लियर हो गए। अभी भाई मान निकालो पहले x का, तो भाई x का सूत्र क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 और भाई यहाँ पे होता है M1 प्लस M2। और भाई y का सूत्र क्या होता है, इसी प्रकार लिखना है M1 y2 प्लस M2 y1 और M1 प्लस M2 को आप लिख दो बटे में। अब भाई सबके मान तो पता ही है, तो भाई मान निकाल लो फटाफट। M1 का मान है 2 और भाई x2 क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ हो गया 2 गुणे 4। अब भाई M2 है 3 और x1 है माइनस में, तो यहाँ लिख लो 3 गुणे 1 और भाई यहाँ पे हो जाएगा 2 + 3। अब भाई y में आ जाओ, अभी M1 है 2 और भाई y2 क्या है माइनस में है, तो -2 गुणे 3 कर लो। यहाँ M2 है 3 तो y1 है 7, तो यहाँ कर लो 3 गुणे 7 और भाई अपॉन में तो वही रहेगा 2 + 3। अब भाई यहाँ थोड़ा एडजस्ट कर लो, यहाँ 4 दूनी 8 और यहाँ हो जाएंगे -3, तो आ जाएगा 8 - 3 अपॉन 5 और भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा -6 और भाई यहाँ आ जाएंगे 21, तो -6 और भाई +21 और बटे में आ जाएंगे 5। अब भाई x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5/5 अर्थात भाई 1 आ जाएगा।
और भाई y का मान यहाँ बचेंगे 15 और बटे में है 5, तो भाई आ जाएगा 3। अभी x का मान 1 है, y का मान है 3, तो भाई बिंदु हमारे क्या हो जाएंगे, बिंदु हो जाएंगे 1,3, x का मान पहले और y का मान बाद में। अब भाई आ जाओ दूसरे प्रश्न पे। कह रहा है कि बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब भाई यहाँ पे एक नया शब्द आ गया है, सम त्रिभाजित। अब भाई ये होता क्या है, पहले इस पे गौर करेंगे। अब भाई मान लो कि हमारे पास कोई रेखाखंड है इस प्रकार से P और Q। भाई P के निर्देशांक हमें मालूम है 4,-1 और भाई यहाँ है -2,-3। अब भाई ये तो हो जाएंगे हमारे x1 y1 और x2 y2। अभी भाई है क्या, कह रहा है कि P और Q को हमें सम त्रिभाजित करना है, अर्थात भाई 3 बराबर बराबर भागों में बांटना है। तो भाई हमने क्या किया, 3 भाग कर दिए इसके A और B के द्वारा। अब भाई अगर ये 1 भाग है तो ये 1 भाग है और भाई ये 1 भाग है और भाई कुल मिलाकर ये 3 भाग हो गए। अभी हमें क्या करना है कि A और B के ना निर्देशांक निकालने हैं। अब भाई सबसे पहले हम निकालेंगे A के निर्देशांक। जब हम A पे ध्यान देंगे तो भाई मान लो यहाँ पर B नहीं है। अभी भाई A जो है इधर एक हिस्सा करता है, तो भाई इधर कितने हिस्से कर रहा है, ये इतना, भाई इधर कर रहा है 2 हिस्से। भाई जो A है वो PQ का एक हिस्सा इधर करता है और भाई 2 हिस्से करता है इधर, अर्थात भाई जो A है वह PQ को 1:2 में काटता है। भाई एक तरफ एक हिस्सा, एक तरफ 2 हिस्से, अर्थात 1:2 में काट रहा है। तो भाई ये हमारे हो गए M1 M2, x1 y1 x2 y2 हमें पहले से पता है। तो भाई सबसे पहले हम मान निकालेंगे A वाले। तो भाई A बराबर क्या लिखोगे यहाँ पे, सबसे पहले भाई सूत्र लिखेंगे M1 x2 प्लस M2 x1। अब भाई अपॉन में क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2। यहाँ पे आ जाओ M1 y2 और M2 y1 और भाई अपॉन में होता है सेम M1 प्लस M2, इस प्रकार से। अभी भाई क्या करेंगे, हम सबके मान रख देंगे। सो भाई A बराबर क्या आ जाएगा, अब M1 का मान 1 है और भाई जो x2 है वो -2 है, भाई गुणा करोगे तो -2 आ जाएगा। M2 का मान 2 है और जो x1 है वो 4 है, तो भाई 2 चक्कू 8 हो जाएगा। और अपॉन में क्या लिखना है, 1 + 2, M1 M2 के मान हो गए। यहाँ पे आ जाओ, भाई M1 1 है और भाई y2 का मान क्या है, -3, तो भाई यहाँ पे हो जाएगा -3। और भाई M2 का मान 2 है और y1 का मान है -1, तो भाई यहाँ पे हो जाएगा -2 और भाई यहाँ 1 + 2, इस प्रकार से। अभी भाई इसको हल करना है हमें। अब भाई इसको आप आराम से हल कर लीजिए। भाई यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 6/3 है और भाई यहाँ बचेगा -5 और बटे में 3 है, भाई यहाँ पे कट जाएगा। तो भाई हमारा A का मान क्या हो गया, 2, -5/3। तो भाई ये हो गए हमारे A के निर्देशांक। अब आ जाओ B पे। अब भाई जब B पे ध्यान दे रहे हो तो भाई मान लो यहाँ A नहीं है। अब जो B है वह इधर भाई 2 भाग करता है, तो भाई इधर भाग करता है 1, अर्थात जो हमारा B है वह PQ को 2:1 में विभाजित कर रहा है। तो भाई हमारे M1 M2 के मान इस बार बदल गए, बाकी x1 y1 और x2 y2 सेम रहेंगे। अब भाई B के लिए आप सूत्र लिख लो। भाई सूत्र तो वही रहता है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 और भाई कॉमा लगा के M1 y2 प्लस M2 y1 और भाई अपॉन में रहता है M1 प्लस M2। अभी आप सबके मान रख दीजिए बस। तो भाई B बराबर क्या हो जाएगा, अभी यहाँ M1 का मान है 2 और भाई x2 क्या है, x2 है -2, 2 और -2 -4। भाई M2 का मान 1 है और x1 का मान है 4, तो भाई यहाँ हो जाएगा +4 और अपॉन में रहेगा 2 + 1, कॉमा लगा लो। M1 का मान है 2 और भाई y2 का मान है -3, गुणा करोगे तो -6 हो जाएगा। M2 1 है और y1 जो है वो -1 है, तो भाई यहाँ आप कर दो -1 और यहाँ 2 + 1, इस प्रकार से। अब भाई ये तो हो गए कैंसिल, तो भाई यहाँ तो आ जाएगा 0। तो भाई यहाँ से B का मान क्या आ जाएगा,
ये हो जाएगा 0 और भाई यहाँ हो जाएंगे -7 और बटे 3 और भाई ये हमारा बी का मान हो गया। अब भाई प्रश्न नंबर 3 पे आ जाओ। कह रहा है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित कराने के लिए एक आयताकार मैदान है ABCD भाई हमारे पास। उसमें भाई क्या है कि 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। भाई इस प्रकार से 100 गमले हैं 1-1 मीटर की दूरी पर, अर्थात भाई यह दूरी कुल मिला के हो गई 100 मीटर। अभी कह रहा है कि आकृति 7.12 में निहारिका जो है वह दूसरी लाइन में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती हैं। भाई AD है 100, उसका ये दौड़ी है 1/4 भाग अर्थात 25। भाई 100 का 1/4 क्या होगा, 25 हो जाएगा। और वहाँ एक झंडा गाड़ देती हैं। जो प्रीति हैं वो भाई 8वीं लाइन में दौड़ रही हैं और भाई दूरी दौड़ती हैं 1/5। अब भाई 100 का 1/5 क्या होगा, 20 मीटर और वहाँ एक झंडा गाड़ देती हैं। तो भाई हमें निकालना है दोनों झंडों के बीच की दूरी, पहली बात। फिर भाई कह रहा है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच में गाड़ना हो तो वह झंडा कहाँ गड़ेगा। तो भाई दोनों जो लड़कियां हैं इनके जो हमें एकदम बीच का स्थान ज्ञात करना है। अब भाई यहाँ पे हमारे पास दो लड़कियां हैं। भाई एक है निहारिका, भाई जो निहारिका हैं वह दूसरी पंक्ति में दौड़ रही हैं। और भाई एक है प्रीत, जो भाई प्रीत हैं वह 8वीं पंक्ति में दौड़ रही हैं। अब भाई जो पंक्तियां हैं वो एकदम x अक्ष पे हैं और भाई जो दूरी है वह y अक्ष पे है, ध्यान दीजिएगा। अब भाई जो निहारिका हैं वह कुल मिलाकर 100 मीटर दूरी का 1/4 दौड़ जाती हैं। भाई यहाँ भाग कर लो, अर्थात ये 25 खाने दौड़ रही हैं y अक्ष पे। जो भाई प्रीत हैं वो 100 मीटर का 1/5 भाग अर्थात 20, भाई 20 दौड़ती हैं y अक्ष पे। तो भाई ये हो गई x अक्ष और हमारी ये हो गई y अक्ष। यहाँ पर ये x अक्ष और भाई ये हो गई y अक्ष। तो भाई जहाँ पे निहारिका रुक रही हैं अगर हम उसके निर्देशांक निकालेंगे तो भाई आ जाएगा 2,25। ये भाई निहारिका का है और भाई प्रीत का क्या हो जाएगा 8,20। यहाँ पहली चीज पंक्ति है और भाई ये चीज है मीटर में दूरी, 25 मीटर और ये 20 मीटर। अभी भाई कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो भाई यहाँ डाल लीजिए x1 y1 x2 y2। अब भाई सबसे पहले दूरी वाला आप सूत्र लिखिए। भाई सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब भाई यहाँ क्या करना है, आपको ना मान रखने हैं, y से y घटाओ और मान रखो तो हो जाएगा 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। और भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब भाई 20 में से 25 जाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे। भाई वर्क करोगे तो आ जाएगा 25 और भाई यहाँ बचेंगे 6 और वर्क करोगे तो आ जाएगा 36। भाई जोड़ दोगे तो आ जाएगा √61। भाई दूरियां मीटर में हैं तो दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई √61 मीटर। लेकिन भाई अभी कह रहा है कि हमें दोनों लड़कियों के बीच का स्थान ढूंढना है। तो भाई यहां पे हम निकालेंगे मध्य बिंदु। अब भाई मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और भाई y1 प्लस y2 अपॉन 2। x में x जोड़ा है आधा करना है, y में y जोड़ना है आधा करना है। अब भाई x क्या है, एक जगह 2 लिखा है एक जगह 8 लिखा है। तो भाई यहाँ हो जाएगा 2 + 8 अपॉन 2 और भाई यहाँ पे 25 + 20 और बटा में 2। अब भाई यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10/2 और भाई यहाँ पे आ जाएगा 45/2। तो भाई हमारा बिंदु क्या आ जाएगा 5,22.5। अब भाई ध्यान देना है, जो हमारा पहला था ये था पंक्ति और भाई ये था दूरी, अर्थात जो झंडा गड़ेगा वह पंक्ति कौन सी होगी, भाई वो पंक्ति होगी 5वीं पंक्ति। और भाई दूरी क्या रहेगी, भाई दूरी रहेगी 22.5 मीटर। अभी भाई प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु
-1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब भाई यहाँ पर उल्टा सवाल दिया हुआ है, हमें बिंदु मालूम है और भाई उत्तर भी मालूम है कौन सा बिंदु है, भाई हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो ये हो गए हमारे x1 y1 x2 y2 और भाई ये हो गए हमारे x और y, हमें m1 और m2 के मान निकालने हैं। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों बिंदुओं को भाई नोट कर लेंगे। -3,10 है और भाई एक जगह पे क्या है 6,-8 और भाई इन पे आप डाल दो x1 y1 और भाई यहाँ डाल दो x2 y2। अब जो भाई हमारा मेन बिंदु है वह है -1,6, ये भाई होता है x और भाई ये होता है y। अब भाई यहाँ पे ना आप अनुपात मान लो, माना जो भाई हमारा अनुपात है वो भाई क्या मानोगे, m1 अनुपात m2। अब भाई सूत्र लगा लो। अब भाई जब अनुपात निकालना पड़ता है तो भाई कोई आप एक ही सूत्र यूज करो, या तो आप x वाला और या भाई y वाला, एक से ही हमें अनुपात का पता चल जाएगा। जैसे भाई x बराबर सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। भाई केवल इसमें मान रखिए और हमें अनुपात का पता चल जाएगा। अब x का मान है -1 बराबर, अब भाई हमें m1 पता नहीं है लेकिन हमें x2 का मान पता है गुणे 6। अब भाई m2 का पता नहीं है इधर, लेकिन भाई x1 कितनी है -3, तो यहाँ -3 लिख लो, अपॉन में आ जाओ m1 प्लस m2। अभी भाई क्या करना है, तिरछी गुणा करनी है, तो भाई यहाँ हो जाएगा -m1 और भाई -m2 और भाई यहाँ हो जाएगा 6m1 -3m2। अभी भाई m1 को एक तरफ और m2 को एक तरफ, तो भाई यहाँ हो जाएगा -m1 -6m1 और भाई वहाँ पे -3m2 और प्लस m2। अब यहाँ पे क्या आ गया, -7m1 और भाई यहाँ पे -2m2। भाई माइनस माइनस कैंसिल कर दो और यहाँ से आप मान निकाल लो m1 अपॉन m2 का मान। तो भाई क्या हो जाएगा 2/7, तो भाई हमारा अनुपात क्या हो जाएगा 2:7। अब भाई प्रश्न नंबर 5 पे आ जाओ। कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1,-5 और -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी आपको भाई ज्ञात करने हैं। तो भाई एक बात का ध्यान रखिए, अगर कह दे x अक्ष से विभाजित होता है तो भाई जहां पे बोल दे x अक्ष, समझ जाओ वहां y का मान 0 होगा। अगर भाई कहता है यहाँ y अक्ष से तो भाई वहां पक्का x का मान 0 होगा। अब भाई हमारे पास यहाँ दो बिंदु मालूम है a और b। भाई a का निर्देशांक है 1,-5 और भाई b का है -4,5। अभी भाई कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को x अक्ष किस अनुपात में काट रहा है। तो भाई सबसे पहले इनको आप x1 y1 और x2 y2 मान लो। अब भाई जो अनुपात है उसे आप मान लीजिए, तो भाई यहां लिखेंगे माना अनुपात। अब भाई अनुपात को हमेशा हम मानते हैं m1 अनुपात m2। अब लेकिन भाई कह रहा है कि x अक्ष किस अनुपात में काट रहा है। तो भाई आपको यहाँ एक बात पता होनी चाहिए कि x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होता है, अर्थात हमें यहाँ y का मान पता है, x1 y1 पता है, x2 y2 पता है। तो भाई हमें m1 और m2 के मान निकालने हैं। तो हम भाई क्या करेंगे, सबसे पहले y वाला ही सूत्र लगा लेंगे। भाई सूत्र क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अभी y का मान है 0 तो आप रख दो, m1 आपको पता नहीं है और भाई y2 है 5, तो भाई यहाँ हो जाएगा 5m1। m2 आपको पता नहीं है पर भाई y1 है -5, तो भाई यहाँ क्या हो जाएगा -5m2 और भाई अपॉन में है m1 प्लस m2। अब भाई ये संख्या इधर जाएगी तो भाई 0 हो जाएगी, तो भाई यहाँ क्या बचेगा 5m1 -5m2 = 0। और भाई अगर यहाँ सरल करोगे तो आ जाएगा m1 बराबर m2। अगर भाई m1 और m2 के मान समान है तो भाई अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात आ जाएगा 1:1। और भाई 1:1 का अर्थ होता है मध्य बिंदु।
अर्थात भाई जो x अक्ष है वह इस रेखाखंड को मध्य बिंदु पर विभाजित करेगा। तो भाई अनुपात तो हमें प्राप्त हो गया। अभी भाई कह रहा है कि विभाजन बिंदु भी हमें बताइए। तो भाई विभाजन बिंदु उसका मध्य बिंदु होगा। तो हम क्या करेंगे, हम a और b के ना मध्य बिंदु निकाल लेंगे। तो हम भाई क्या करेंगे, ए बी का ना निकालेंगे मध्य बिंदु, वही विभाजन बिंदु हो जाएगा। अब भाई सूत्र होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अभी भाई केवल मान रखने हैं। अब भाई x1 का मान 1 है और भाई x2 है -4 बटा 2 कर लो। भाई y1 है -5 और भाई y2 है 5 बटा 2 कर लो। भाई यहाँ तो कट गया तो 0 आएगा और भाई यहाँ पे क्या आएगा, -3 बटा 2 कामा 0। अब भाई आपने देखा कि भाई विभाजन बिंदु में x का मान -3 बटा 2 है और भाई y का मान क्या है, 0 है। अब भाई प्रश्न नंबर 6 ले लीजिए। कह रहा है यदि बिंदु 1 कामा 2, 4 कामा y, x कामा 6 और 3 कामा 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो भाई हमें x और y के ना मान ज्ञात करने हैं। अब भाई हमारे पास चारों बिंदु कौन कौन से हैं, सबसे पहले आप नोट कर लो। 1 कामा 2, 4 कामा y, भाई हो जाएगा x कामा 6 और भाई यहाँ हो जाएगा 3 कामा 5। अगर ये a है, b है, c है, d है, तो भाई सवाल में कह रहा है कि ए बी सी डी क्या हो जाएगा, भाई ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा इस प्रकार से। तो भाई हमें यहाँ x और y के ना मान ज्ञात करने हैं। तो हम भाई यहाँ पे क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज की भाई एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। भाई उसमें होता क्या है कि जो हमारे विकर्ण होते हैं, जो भाई दोनों विकर्ण हैं AC और BD, भाई वो आपस में क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अर्थात भाई ये भाग इसके बराबर और ये भाग इसके बराबर होता है। तो भाई समद्विभाजित का मतलब ये होता है कि जो AC का मध्य बिंदु होगा वही BD का मध्य बिंदु होगा। तो भाई हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो भाई हम यहां लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD में भाई होगा क्या कि AC का मध्य बिंदु और बराबर में क्या लिखेंगे, BD का मध्य बिंदु। भाई दोनों ही मध्य बिंदु सेम सेम होने चाहिए। अभी भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले AC का मध्य बिंदु निकालेंगे। अभी आपको A और C पे गौर करना है। तो भाई x में x जोड़ने हैं और आधा करना है। तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + x अपॉन 2 और भाई यहाँ पे हो जाएगा 2 + 6 अपॉन 2। ये भाई आ गया हमारा AC का मध्य बिंदु। अब भाई BD का निकालो तो आप B और D पे ध्यान दो। x और x जोड़ने हैं इस प्रकार से 4 + 3 अपॉन 2 और भाई y में y जोड़ने हैं तो y + 5 अपॉन 2। अब भाई ये दोनों ही मध्य बिंदु सेम सेम है, तो भाई क्या करो, आप तुलना कर लो। पहले वाला पहले के बराबर होगा, तो भाई यहाँ पे लिख लो 1 + x अपॉन 2 बराबर 4 + 3 अपॉन 2। भाई यहाँ काटो, यहाँ कितने हो जाएंगे, 7। तो भाई x का मान क्या आ जाएगा, 7 - 1 अर्थात 6। ऐसे ही भाई ये वाला और ये वाला बराबर होगा। तो भाई यहाँ 6 2 8, तो 8/2 बराबर क्या हो जाएगा, y + 5/2। भाई काटो, तो यहाँ y का मान क्या आ जाएगा, 8 - 5 अर्थात आ गया 3। तो भाई हमारा x का मान हो गया 6 और y का मान आ गया 3। अब भाई 7वें प्रश्न पे आ जाओ। कह रहा है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जहां AB एक वृत्त का व्यास है, केंद्र हमें मालूम है और भाई B के निर्देशांक भी हमें ज्ञात हैं। तो भाई सबसे पहले तो आप फिगर बना लो इसका। तो भाई सबसे पहले क्या करना है, आप भाई एक वृत्त बना लीजिए इस प्रकार से और भाई वहां पे ना एक व्यास खींच लीजिए। भाई व्यास का नाम है AB और वहां पे केंद्र रख लीजिए O। अभी भाई आपको मालूम क्या क्या है, भाई जो हमारा B है वह 1,4 है और जो हमारा भाई केंद्र है वह 2,-3 है
और भाई हमें ए जो है वह ज्ञात नहीं है। तो भाई क्या करेंगे हम, हमें ए ज्ञात करना है। तो भाई सबसे पहला काम क्या रहेगा, आप भाई सबसे पहले ए को ना मान लो, माना ए के निर्देशांक। हम भाई मान लेंगे कि x कामा वाई है। अब भाई यहां लिख दो x कामा वाई। अभी भाई एक बात का खाली ध्यान देना है बस, अगर भाई ए बी एक व्यास है तो जो भाई केंद्र होता है वह ए बी का हमेशा मध्य बिंदु होता है। अब भाई इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो भाई यहां लिख सकते हो जो ओ है वह ए बी का मध्य बिंदु है। और अगर भाई मध्य बिंदु है तो हम यहां मध्य बिंदु वाला सूत्र भी लगाएंगे। तो भाई अगर हम ओ का मान निकालेंगे तो भाई क्या आएगा, x में x जोड़ो तो भाई यहां हो जाएगा x प्लस 1/2, y में y जोड़ो तो भाई यहां आ जाएगा y प्लस 4/2। तो भाई ये आ गए हमारे o के निर्देशांक, जबकि भाई हमें o तो पहले से ही मालूम है। तो आप क्या करो, कंपेयर कर लो, x वाला मान x के बराबर होगा, y वाला मान y के बराबर होगा। तो भाई यहां लिख लो x प्लस 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 2। तो भाई इसे हल कर लो आप, तो आ जाएगा x प्लस 1 बराबर 4। तो अगर आप यहां से x का मान निकालोगे तो आएगा 3। पहली बात भाई y के बराबर होगा तो यहां y प्लस 4/2 इक्वल टू -3। तो y प्लस 4 क्या हो जाएगा -6। 4 उधर जाएंगे माइनस के जुड़ जाएंगे तो भाई मान आएगा -10। अब हमें x और y के मान पता चल गए तो भाई x का मान क्या होगा, तो भाई अब a के निर्देशांक क्या हो गए x कामा y अर्थात 3 कामा -10। अब भाई 8वां प्रश्न है, कह रहा है कि यदि a और b क्रमशः -2 -2 और भाई 2 कामा -4 हैं तो हमें बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं ताकि AP बराबर 3/7 AB है, जहां भाई P जो है वह रेखाखंड AB पर स्थित है। अब भाई हमारे पास कोई दो बिंदु हैं A और B, इस प्रकार से A B। भाई निर्देशांक हैं A के -2 कामा -2 और भाई B के हैं 2 कामा -4। अभी भाई कह रहा है कि कोई P बिंदु है ए बी के बीच में कहीं पे, और भाई एक हमें कंडीशन पता है कि ए पी बराबर 3/7 ए बी। इस प्रकार से भाई हमें एक कंडीशन गिवन है। अब भाई ए पी बराबर 3/7 का मतलब क्या है कि भाई अगर ए बी जो है वह कुल मिला के 7 मात्रक हो तो भाई जो ए पी है वह 3 मात्रक होगी। अर्थात भाई अगर ए बी होगी 7 मीटर तो भाई जो एपी होगी वह होगी 3 मीटर। अगर भाई एपी 3 मीटर है तो इधर वाली भाई पक्का 4 मीटर होगी, क्योंकि भाई योगफल 7 मीटर है। अब एक तरफ 3 मीटर एक तरफ 4 मीटर, भाई इसका क्या अर्थ हुआ कि जो P है वह AB को 3:4 में विभाजित कर रहा है। अब भाई यहां आप लिख दीजिए कि बिंदु जो P है वह रेखाखंड AB को 3:4 में विभाजित करता है। तो भाई ये हमारे हो गए M1 M2, इधर हमारे X1 Y1 और भाई X2 Y2 पहले से गिवन थे। अभी भाई हमें निकालने हैं P के निर्देशांक। तो भाई सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, और भाई उधर होता है M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। इस प्रकार से अभी भाई क्या है, आपको केवल मान रखने हैं। भाई M1 3 है और X2 क्या है 2 है, तो भाई 3 दूना 6 हो जाएगा। इधर भाई M2 है 4 और भाई X1 है -2, तो भाई गुणा करोगे तो -8 आ जाएगा। और भाई नीचे क्या लिखना है 3 + 4। इस प्रकार से अभी यहाँ आ जाओ, M1 है 3 और भाई Y2 क्या है -4, तो 4 तियाँ -12 लिखोगे। M2 है 4 और Y1 है -2, तो भाई 4 दूनी -8 हो जाएंगे। और भाई अपॉन में तो सेम सेम रहेगा। अब भाई यहां से क्या करो भाई जोड़ घटा लो, तो भाई यहां आ जाएगा -2/7 और भाई यहां पे आ जाएगा -20/7। भाई यही हमारा P के निर्देशांक है।
अब भाई प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है कि बिंदुओं -2, 2 और 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले हमें भाई बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो भाई सबसे पहले इसका फिगर बना लेंगे हम लोग। अब भाई हमारे पास दो बिंदु हैं A और B। तो भाई इस प्रकार से एक खींच लो रेखाखंड A और B। भाई निर्देशांक हमें पता है -2, 2 और भाई इधर है 2, 8। अभी हमें इसे 4 बराबर भागों में बांटना है। तो भाई सबसे पहले क्या करोगे आप, इसके बराबर बराबर 2 भाग कर दोगे, अर्थात जो C होगा वह AB का मध्य बिंदु होगा। अभी भाई क्या करो, आप इस चीज के 2 बराबर बराबर भाग कर दो इस प्रकार से। अब जो D है वह AC का मध्य बिंदु होगा, और भाई जो इधर आधा भाग बचा था भाई उसको भी आप आधा आधा कर दो, अर्थात जो E होगा वह BC का मध्य बिंदु होगा। अब भाई हो गए 4 भाग, एक ये एक ये एक ये और एक ये। अभी भाई हमें C, D और E के ना निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो भाई शुरू कीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो C है वह AB का मध्य बिंदु है। अब भाई अगर जो C है वह AB का मध्य बिंदु है तो भाई C के निर्देशांक हम बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। भाई सूत्र होता है x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। अब भाई ये हो गया हमारा x1 y1, इधर हो गया x2 y2। भाई केवल मान रखिए, यहाँ -2 यहाँ +2, तो भाई -2 + 2 अपॉन 2। y1 है 2 और भाई ये है 8, तो 2 + 8 अपॉन 2 हो जाएगा। ये वाला तो हो गया कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 0। भाई यहाँ 8, 2 10 और 2 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा 5। तो भाई C का मान क्या आ गया 0,5, अर्थात जो हमारा C है भाई वो हो जाएगा 0,5। अब भाई हमें इधर A पता है और भाई इधर C पता है, तो भाई AC का मध्य बिंदु जो है वो D है, तो भाई हम D का भी मान निकाल सकते हैं। तो भाई यहां सबसे पहले लिख लो, चूंकि जो D है वह AC का मध्य बिंदु है, तो भाई हम D के निर्देशांक निकाल सकते हैं। सूत्र वही वाला रहेगा, x1 + x2 अपॉन 2 और भाई y1 + y2 अपॉन 2। अब भाई A और C पे गौर कीजिए और x1 x2 के मान रख दीजिए। तो भाई यहां आ जाएगा -2 + 0 अपॉन 2 और भाई यहां आ जाएगा 2 + 5 अपॉन 2। अब भाई यहां सरल कर लीजिए, तो भाई D का मान क्या आ जाएगा, यहां से आएगा -1 और भाई यहां से आएगा 7/2। तो हमारे भाई ये हो गए D के निर्देशांक। अब भाई इसी प्रकार आ जाओ आप E पे। अब जो E है वह BC का मध्य बिंदु है, तो भाई पहले इसके मान निकाल लो। तो हम भाई यहां पे क्या लिखेंगे कि जो E है वह BC का मध्य बिंदु है। तो भाई सबसे पहले निकाल लो E के निर्देशांक। भाई सूत्र तो वही रहता है, x1 + x2 अपॉन 2 और भाई y1 + y2 अपॉन 2। अब भाई B और C से x1 x2 y1 y2 के मान लिख लीजिए। तो भाई यहां आ जाएगा 0 + 2 अपॉन 2 और भाई यहां आ जाएगा 5 + 8 अपॉन 2। अब भाई इसे थोड़ा सरल कर लो, तो यहां पे काटोगे तो 1 आ जाएगा और यहां 8 × 5 = 13, तो भाई आ जाएगा 13/2। तो भाई ये हो गए E के निर्देशांक। अब जो हमारे C, D और E हैं यह तीनों ही बिंदु A और B को 4 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। अब भाई 10वां प्रश्न है, कराए एक समचतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष हमें दिए हुए हैं 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1। तो भाई हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। अब भाई सबसे पहले आप चारों बिंदुओं को नोट कर लो। ये हो जाएगा 3, 0, एक भाई है 4, 5, एक भाई हो जाएगा -1, 4 और भाई आखिरी वाला है -2, -1। अब भाई इसे A, B, C और D डाल लो। अब भाई क्या करो, सबसे पहले आप एक समचतुर्भुज बना लो। इस प्रकार से भाई बनता है समचतुर्भुज A, B, C और D। अब भाई हमें निकालना है इसका एरिया। तो भाई एरिया कैसे निकलता है, सबसे पहले आप इसके ना विकर्ण निकाल लो। फिर भाई सूत्र होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल
और फिर हमें इसका एरिया निकल आएगा। तो भाई हम पहले क्या करेंगे, इसके निकालेंगे विकर्ण। तो भाई विकर्ण निकालेंगे AC। तो भाई यहां लिखेंगे विकर्ण AC की लंबाई। अब भाई AC की लंबाई कैसे निकालोगे, भाई सूत्र लगाएंगे हम दूरी वाला, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब भाई सूत्र लगाना है हमें ये A और C के बीच में। तो भाई ध्यान दीजिए, y से y घटा लो तो यहां आ जाएगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर और भाई यहां आ जाएगा -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो भाई यहां भी 4 आ गए और यहां भी 4 आ गए। तो भाई यहां आ जाएंगे 16 और प्लस 16। तो भाई कितना आ जाएगा, √32 मात्रक। तो भाई ये तो हो गई हमारी विकर्ण AC की लंबाई। अब भाई निकालो विकर्ण BD की लंबाई। तो भाई यहां लिखोगे विकर्ण BD की लंबाई। भाई सूत्र तो वही रहेगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बस इस बार सूत्र हमें B और D के बीच में लगाना है। तो भाई ध्यान दीजिए, -1 और यहां हो जाएगा -5 का वर्ग। भाई यहां -2 और यहां हो जाएगा 4, तो -2 और -4 का वर्ग। अब भाई इसे थोड़ा हल कर लो, तो यहां पर भी -6 और यहां पर भी -6, तो भाई 36 और प्लस 36। तो भाई हमारा आ गया √72 मात्रक। भाई यहां पर भी आप मात्रक डाल लो। अब भाई हमें दोनों ही विकर्ण पता चल गए। अब भाई लगा लो सूत्र। तो भाई समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। अभी भाई आपको केवल यहां मान रखना है, एक विकर्ण आया था √32 और भाई एक आया था √72। अभी भाई आपको ना दोनों की गुणा करनी है। तो भाई यहां पे 32 और 72 की आप कर लो गुणा। अब भाई 32 और 72 की गुणा आ जाएगी 2304 और भाई 2304 का आपको निकालना है अंडर रूट, जो कि होता है 48। यहाँ पे भाई काट दीजिए, तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 24 वर्ग मात्रक, या भाई इस प्रकार से लिख लो 24 मात्रक का वर्ग।